संसार दे च ऐसा कुछ भी नहीं जो पुराना ना हो। किधरे भी मन नहीं टिकता, किधरे भी नहीं टिकता। जो नहीं मिलिया नवा है, मिलदे ही पुराना हो जाता है। जो नहीं वेखिया नवा है, वेखदे ही पुराना हो जाता है। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदिया ही पुराना हो गया। मन नूं नित नवा चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक है कदी पुराना नहीं आਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੋ ਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਬੋਧ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। कुछ चोटी दे महान शायरां ने खुदकशी भी कर ली, जैसे नंद लाल नूरपुरी ने। 3 साल पहले प्यारा सिंह रोशन ने, मैनू कईयां ने आके गिला किया, क्योंकि 10-15 साल तो मेरे नाल चलदा सी। अमृतसर दा वासी, बड़ा वड्डा चित्रकार, बड़ा महान कवि, कवि दरबारां दी रौनक सारे समझदे सन। दरबार साहब दे नेड़े रहिंदा सी। जिस दिन मैं अमृतसर पहुँचता सी, क्योंकि दास धन गुरु रामदास जी के पुरब तो लैके दिवाली तक उत्थे हाज़री भरदा है, बस पहले खड़ा ये मिलता सी मैनू। गल नाल मैनू पहले ये लांदा सी। लेकिन 3 साल पुरानी गल मैं करा, जब मैं पहुँचे मैं क्या हद हो गई। प्यारा सिंह जी रोशन ये नहीं दिखाई देते, बाकी तो मिले। दूजे दिन भी जद मिलना ना होया, क्योंकि दूजे दिन कवि दरबार सी। शायद आपनू पता होवे, धन गुरु रामदास जी महाराज दे पुरब ते बहुत वड्डा राग दरबार हुंदा है। जिस राग दे शब्द का उचारण है गुरु रामदास जी का, उसे राग दे गाना आउंदा है। 30-35 जथे पहुँचते हैं, बड़ी संगत आउंदी है दूर दूर तो, शहरां तो। पर दूजे दिन कवि दरबार आउंदा है, 30-35 कवि भी पहुँचते हैं चोटी दे। मैं देख के दंग रह गया, उन्हां कवियां च रोशन कोई नहीं सी। निर्वैर एक कवि दिल्ली का, मैं उन्होंने पूछ लिया, मैं कि तुहाडा मित्र कित्थे है? कहने मित्र तो तुहाडा सी, थानू नहीं पता। उन्हें अपने मकान की 4थी मंजिल तो गिर के खुदकशी की, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं कहा ऐसा करेगा? मैं कहा कुछ दिना तो मैनू कहंदा सी जिंदगी की रिपीटेशन है, कुछ भी नहीं, पुनरुक्ति है। जिमें बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार खाई जाओ, सवेरे खा लो, शामी खा लो, बार बार पी जाओ, बार बार सोना है, बार बार उही गल्लां। मैनू कहंदा सी मस्किन जी, मैं उकता गया। ये पुनरुक्ति हुण मैनू नहीं चंगी लगती, ये रिपीटेशन हुण मैनू नहीं चंगी लगती। मैं कित्थे तक रिपीट करा? सवेरे खा लवां, शामी फिर खा लवां, सो जावां, फिर जाग पावां, फिर सो जावां। इतनी वही कुछ कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। गालबन 60 साल का सी, छोटी उम्र भी नहीं सी, पर लगदा 60 का नहीं सी, इंज लगदा सी जिवें 40 का होवे। सेहत अच्छी सी, बहुत तगड़ा सी। कहंदा सी मैं इस रेपीटेशन दे च नहीं जीवना, इस पुनरुक्ति दे च नहीं जीवना।
मैं कि ठीक है, कवि जड़े होंदे ने, शायर लोग होंदे ने, आखिर बेचैन ते होंदे ने, क्योंकि बहुत गहराई नाल देखदे हैं हर चीज़ नूं, और हर चीज़ जद बेमैनी हो जाती है उदास हो जाते हैं। मैं कि शायरां दा सुभाव हुंदा है, कवियां दा सुभाव हुंदा है। मैं कदी सुपने च भी सोच नहीं सकता सी कि उन्हें खुदकशी कर देनी। कदी इस तरीके नाल आंकड़े इकट्ठे करोगे, दुनिया के बड़े बड़े चिंतक, दार्शनिक, फिलोसफर, कवि, कम से कम 10% ने खुदकशी की, आत्महत्या की। हैरानगी होती है, ऐसा क्यों? वो कहते हैं बार बार ओही कुछ मन इत्थे नहीं टिकता, नहीं टिकता। रायपुर कवि दरबार सी ते मैं कहा चलो रोशन जी, कहने लगे हुण कवि दरबारां च भी जाण नूं मन नहीं करता। ओही संगत, ओही कवितावां, ओही माहौल, ओही लोकां दी वाह वाह, ओही लोकां दा कहना रोशन जी कमाल कीता, कमाल कीता, कमाल कीता। कहंदा सुन सुन के तो मैं तंग आ गया। ओही कुछ, ओही कुछ, नवीनता नहीं है। कुछ दिनों तो उदास मैं उसनों जरूर देखिया सी, पर यह मैं सोच ही नहीं सकता सी कि खुदकशी। हकीम मोमन खान मोमन बहादुर शाह दे दरबारी शायरां दे चों एक नामवर चोटी दा शायर। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। कहंदा मेरी मायूसी देखो, आपां ते फैसला करी बैठे हां खुदकशी करनी है। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। पर बात दे संभालदा हकीम सी, सियाणा सी, बुजुर्ग सी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहंदा फिर किथे जावांगा। हकीम मोमन खान मोमन उस वक्त इस्लामी जगत दा चोटी दा कुरान शरीफ दा वक्ता, बड़ा बुलंद पाया शायर, और जिन्हों बहादुर शाह जफर वक्त दा ये बादशाह हिंदुस्तान दा उस्ताद जी करके बुलांदा सी, हजरत करके बुलांदा सी, झुक के सलाम करदा सी उसको, भाई बुजुर्ग है, सियाणा है, उस्ताद है। कहंदा अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहंदा मन किधरे भी नहीं टिकदा, किधरे भी नहीं टिकदा। समा हो गया। स्वामी रामानंदा बोल कहंदे ने कत जाइए रे, मन किथे जाए, घर लागो रंग, रंग लग गया। मेरा चित ना चलत मन भयो पंग, मन पिंगला हो गया, मन दे पैर ही टुट गए, गल खत्म। भूतकाल दियां यादां खत्म, भविष्य दी चिंता खत्म, पैर ही टुट गए। मेरा चित ना चलत मन भयो पंग, एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदा चंदन चोआ बहुत सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। जिस ब्रह्म नूं लोकी तीर्थां ते लभदे ने, मंदिरां च लभदे ने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च लभदे ने, कहंदे ने मैं अपने अंदर लभ लिया। यही गुरु अमरदास जी कहंदे ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। मंदिर गया होया उसे दा सफल, जिसने जीवन नूं हरि मंदिर बना लिया। मस्जिद विच गया होया उसे दा सफल, जिहदी जिंदगी ही खाना खुदा बन गई। और गुरुद्वारे गया होया उसे दा सफल, जिसने अपने आप नूं गुरु दा रूप बना लिया, ते गुरु मान नाल कह देवे मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, कत जाइए रे घल रागो रंग।
गालिब इसनों इंज बयान करता है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता टुटे पैरों का बड़ा एहसान है, आप टिक गए हैं, भटकना मिट गई। गल समझ आ गई है पर मैं हुण समझा नहीं सकता, समझा नहीं सकता। दुनिया के सारे संत भगतां ने कह दिता है अकथ है, जे हो जाना, जे मैं जान भी लिया आखा ना ही कहना नहीं। क्यों कहना कथन ना जाए, कथनी च नहीं आउंदा। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। जिन्हें इस अगम्मी दुनिया नूं प्राप्त किया उस दा कोई प्रत्यक्ष सबूत ना दे सके, और है भी नहीं। प्रत्यक्ष सबूत सीमत दा हुंदा, असीम दा नहीं हुंदा। जिन्हां ने उस अगम्मी दुनिया की झलक का आनंद माणिया वो कोई प्रत्यक्ष सबूत दे ना सके, ते जिन्हां नूं इस अगम्मी दुनिया की झलक ना मिली वो बड़े प्रबल झूठे सबूत इकट्ठे करके धुआंधार तकरीरां दे राहीं नास्तिकता नूं जन्म दे गए। मैं एक दफ़ा फिर दोहरावां ते समाप्ति करां, कार्ल मार्क्स दे विचारां तो वक्ती तौर ते अद्धी दुनिया प्रभावित हो गई सी। चाइना, टैंजानिया, कोरिया, लाओस, कंबोडिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, पोलैंड, अद्धा जर्मनी, पूरा रशिया, ये सारा उस तो प्रभावित हो गया सी। इतनी दुनिया किसी वड्डे तो वड्डे पैगंबर तो भी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि पैगंबरां दी गल अंतर्मुखी है, ओदी गल सिर्फ बाहरमुखी सी, बाहरमुखी सी। और जद कदी कोई मनुख पूर्ण तौर ते अंतर्मुखी हो जाता है, वही भगत है।